जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 14 अप्रैल है। दुनिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मना रही है। उसी क्रम में हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ तथ्यों के माध्यम से जानकारी देते हुए इनके जन्म दिवस को हम लोग भी मनाते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अंबेडकर जयंती जो है, अंबेडकर को क्यों कहते हैं संविधान निर्माता। जाने भारत के संविधान के निर्माण में बाबा साहेब की भूमिका। दोस्तों, इनका जन्म दिवस है आज। तो इनके जन्म दिवस पर जो भारत में संविधान में जो दलितों के लिए इन्होंने कार्य किया, उसके बारे में छोटी सी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लेंगे, जो कि आपको दोस्तों अगर देखा जाए तो जो शिक्षा से संबंधित है, जो ये जानकारी होगी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर बेनिफिट देगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अंतर्गत अगर इनका देखा जाए तो जन्म, दोस्तों इनका जन्म 14 अप्रैल 1891, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 में इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हम लोग कुछ देख लेते हैं। भारत का संविधान इसे अन्य देशों से अलग अलग बनाता है। यह संविधान ही है जो हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है, तो वही एक नागरिक के तौर पर उनके कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। इसी भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मशहूर हैं। बाबा साहेब अंबेडकर की संविधान के निर्माण में भूमिका अतुल्य है। कई लोगों ने इस बाबत तमाम दलीलें दी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के योगदान और भूमिका को भारतीय संविधान में नकारा नहीं जा सकता है। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर को बचपन से भेदभाव का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने कठिनाइयों से हार नहीं मानी और 32 डिग्री हासिल की। दोस्तों देखिए, ये उस समय की बात है जहाँ की उस समय छुआछूत की भावना देखा जाए तो फैला हुआ था, भेदभाव की भावना फैला हुआ था। उस समय उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की थी। एक कुशल अर्थशास्त्री रहे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के मौके पर जाने कि संविधान निर्माण में बाबा साहेब की क्या भूमिका है। दोस्तों, ये जो आज बाबा साहेब की जयंती है, तो ये हम लोग देख लेते हैं कि जो भारत का संविधान है, इस संविधान में बाबा साहब का क्या योगदान रहा है, इन्होंने क्या किया संविधान में। दोस्तों, देश की आज़ादी के बाद भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। यानी देश की आज़ादी के बाद भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में कुल 379 यानी 379 सदस्य थे, जिसमें 15 महिलाएं थी। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। जो भारत का संविधान सभा का गठन हुआ उसमें 379 सदस्य थे और 15, जिसमें से 15 महिलाएं थी। ठीक है, 15 महिलाएं थी और सारे के सारे जेंट्स थे। संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यानी संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यह उस दौर में बहुत बड़ी बात थी कि जब छुआछूत और जाति पाति मानी जाती थी, तब एक अस्पृश्य व्यक्ति को प्रभावशाली पद मिला हो। कई विशेषज्ञों के मुताबिक संविधान सभा में बाबा साहेब का चयन उनकी प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक प्रभाव के कारण हुआ था। संविधान निर्माण के लिए जिस ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ, उनके मुखिया के तौर पर अंबेडकर का निर्वाचन हुआ। दरअसल उस समय नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्यों की एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। तब एक अन्य सदस्य रहे जयकर ने राय दी कि किसी भी प्रस्ताव पर मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के बिना मतदान नहीं किया जा सकता। इस पर अंबेडकर ने भी पहली बार हस्तक्षेप करते हुए कहा, अपनी राय दी। उनकी सलाह से बहुत सारे कांग्रेसी नेता प्रभावित हुए। ठीक है, इसके बाद है कुछ
यहाँ से उनकी भूमिका संविधान सभा की ड्राफ्टिंग को लेकर मजबूत हो गई। उन्होंने संविधान सभा के चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया। अंबेडकर ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विषय में संबंधित अनुच्छेदों पर बहस के दौरान अपना नज़रिया सबके सामने रखा। बतौर ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष बाबा साहेब ने कई समितियों की ओर से आए सभी प्रस्तावों को अनुच्छेदों में सूत्रबद्ध किया। संविधान की संपादकीय जिम्मेदारी भी मुख्य तौर पर अंबेडकर ने ही उठाई, जिसे बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहे टी कृष्णमाचारी ने संविधान सभा के सामने रखा। तो दोस्तों, ये बाबा साहब जयंती के उपलक्ष्य में ये छोटी सी जानकारी उनके बारे में हम लोगों ने लिया। जानकारी ये आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को कम से कम वीडियो को लाइक कर दें, इस जानकारी को शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर बीएड के साथ साथ सीटेट की तैयारी कराई जाती है। धन्यवाद।